गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड्स एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं 12th में हैं तो कैसे पढ़ाई करना है, कैसे आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसे आपको स्टडी करना है और आपका अप्रोच क्या रहेगा, आपसे उसी बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। फिलहाल मेरी क्वालिफिकेशन, हम अभी बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, 3rd ईयर चल रहा है, 5th सेमेस्टर और हमारे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे, अगर आप उसको ध्यान देंगे, अगर आप ये 3 मिनट अपना रुक सकते हैं तो रुकिए, नहीं तो आपकी इच्छा, जैसा आपका मन है आगे शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहिए। तो जो क्लास 10th एंड 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ें क्या है, आप लोग अब तक जितना पढ़े हो, जितना सिलेबस आपका कवर है 80%, 90%, 100%, ठीक है। दिमाग में बिल्कुल रिलैक्स रखो, अपना अप्रोच ये रखो कि हम जितना कवर किए हैं उसमें से क्वेश्चन अगर कहीं से भी एक क्वेश्चन भी आता है तो हमको गलत नहीं करना है, ऐसा अप्रोच रखना है कि उसमें से अगर कहीं से एक क्वेश्चन भी आता, हमको उसमें से कोई गलत नहीं करना है जितना अब तक हम पढ़ चुके हैं। और आप इस टाइम पर मेन फोकस अपने आंसर राइटिंग में करो। आंसर राइटिंग मतलब ये नहीं कि यूपीएससी वाला, आंसर राइटिंग मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि अक्सर लोग गलती यही करते हैं। क्योंकि आपके पास एग्जाम साइंस के होंगे जो क्लास 10th में हैं, साइंस के हैं, हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, एसएसटी के होंगे, जो 12th में होंगे उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। तो आप मेन चीज़ रखो कि क्या आंसर रखना है। और दूसरी चीज़ ध्यान देना आप लोग कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आपको दिया है, तो जैसे अगर वहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं और प्रकाश की परिभाषा लिखिए, तो आपको बस उतना लिखना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है कि हमको आता है सब कुछ लिखते। जो क्वेश्चन पूछे, जितना पूछे उतना लिखो। और क्वेश्चन का आप वहाँ पे डिसाइड करना है कि जो क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं। कोई जैसे अगर जब कोई क्वेश्चन का जो आंसर है या जो उसका आंसर जो क्वेश्चन आपका है बस वो 2 मार्क्स का है, तो उस पर आपको 2 ही मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको आपको टाइमिंग देना है। तो ये नहीं कि आपको पता है उसके ऊपर सब पूरी कहानी लिख दो। जितना पूछे आप उतना करना है। जो पढ़े हैं मेन चीज़ क्या करिए आप लोग, कहीं से सेट निकाल के उसका 3 घंटे बैठने का ट्राई करिए। कि देखिए एग्जाम में लोग अक्सर गलती यही होता है कि उन लोग 3 घंटे बैठ नहीं पाते हैं, बोर हो जाते हैं। और जब बोर होते हैं तो अच्छे से उनको जो क्वेश्चन आता है उसको भी वो गलती करके आ जाते हैं। तो आपको इसका विशेष ध्यान देना है। अभी से डेली अपना एक आप फिक्स करो कि हमको एक पेपर सॉल्व करना है। बाकी अगर आपको लगता है तो बहुत थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ो, बाकी मेन चीज़ करो फोकस उस पर, उसको डिवीजन करने की। आप ये चीज टिप्स हमेशा फॉलो करेंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी कूल रिलैक्स, जो पढ़े हो अच्छा पढ़े हो, आपका नंबर अच्छे आएंगे, मुझे पता है, आपको भी पता है। आराम से रहो, कूल रहो, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट हो आप हमसे आप कमेंट से पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ इट।